वेलकम क्लास 8 स्टूडेंट्स वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बचा हुआ था इस एक्सरसाइज का। दो पर्सन जो है एक टू पर्सन्स कैन कंप्लीटली fit windows in a house in 3 days. One of the person fell ill before the work started. काम शुरू होने से पहले एक पर्सन बीमार हो गया. How long would the job take now? तो ऑब्वियस सी बात है, व्यक्तियों की संख्या कम हो गई यानी कि एक ही आदमी रह गया तो ज्यादा दिन लगाएगा. क्या कहने का मतलब है, अगर नंबर ऑफ पर्सन्स डिक्रीज हो गए हैं बच्चों, नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज हो गए हैं तो नंबर ऑफ डेज, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ डेज बढ़ने ही बढ़ने हैं. तो एरो की डायरेक्शन जैसा सजेस्ट कर रही है. तो हियर द नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज विल बी इन इनवर्स प्रोपोर्शन. तो 2/1 इज इक्वल टू x/3 है ना. यहाँ कन्वेंशन के अनुसार चलिए x1 y1 है ना. आप देखें यहाँ कन्वेंशनली जैसा हम करते हैं, जो एरो कहाँ एंड होता है हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 3/x. इस तरह से करिए. ओके, तो एरो का कन्वेंशन बनाए रखिए. तो x इज इक्वल टू 6 डेज. ऑब्वियस सी बात है 6 दिन में पूरा होगा है ना. अच्छा, फिर सेकंड पार्ट क्या कहता है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डेज. तो एक दिन में इस काम को पूरा करने के लिए कितनी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, यानी कि नंबर ऑफ डेज अगर कम करने पड़ेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन्स हमने बढ़ाने पड़ेंगे. नंबर ऑफ पर्सन डेफिनेटली बढ़ाने पड़ेंगे. तो 2/x इज इक्वल टू 1/3. तो 6 पर्सन है ना, 6 लोग इस काम को पूरा करेंगे एक दिन में है ना. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है. हमारे स्कूल आवर्स में ये चलता है इस तरह से है ना, स्कूल डेज में, कि एक स्कूल में 8 पीरियड होते हैं एक दिन में, और ईच ऑफ देम इज ऑफ 45 मिनट्स. से टोटल कितने मिनट्स आपने पढ़ाई करी, ऐसे भी तो कह सकते हैं 45 इंटू 8 मिनट्स आपने पढ़ाई करी है कि नहीं. 8 5 40 कैरी ऑन 4, तो 360 मिनट्स आपने पढ़ाई करी. अच्छा, हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स. अब जो है 360 मिनट्स आपके फिक्स हैं, स्कूल टाइमिंग आपका फिक्स है. तो अब क्या होगा, पीरियड आपके बढ़ जाएंगे. नंबर ऑफ पीरियड्स अगर आपके बढ़ जाएंगे तो उसका ड्यूरेशन, एक पीरियड का ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा बच्चों, है कि नहीं. इफ नंबर ऑफ पीरियड्स आर इंक्रीजेस, if number of periods are increased, so what will happen students, the time slot or time period of each, the duration of each period should be decreased, है कि नहीं. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरो लगाया है मैंने. तो देखिए, नंबर ऑफ पीरियड्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. व्हाई, बिकॉज इन दिस द टोटल टाइम और द स्कूल आवर इज फिक्स्ड. जो स्कूल आवर है इसमें आपका जो स्कूल आवर इज फिक्स्ड, वो एक कांस्टेंट है. आपका जो स्कूल आवर्स हैं आपके कांस्टेंट है. आपने नोटिस किया होगा, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा, जाड़ों के दिनों में हम पीरियड्स की संख्या बढ़ाने के लिए, एक एक्स्ट्रा पीरियड बढ़ाने के लिए हम जो है टाइम ड्यूरेशन एक पीरियड का बढ़ा देते हैं. तो स्कूल आवर्स तो फिक्स है भाई, स्कूल आवर्स आपके जो है 360 मिनट रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ पीरियड्स को बढ़ाएंगे तो प्रत्येक पीरियड की समय सीमा जो है घट जानी चाहिए. ठीक है कि नहीं. तो ये इस कंडीशन में है बच्चों, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है ना, कंडीशंस लगी हुई हैं. ठीक. अच्छा, अब आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. ये CBSE mycbseguide.com एक ऐप होता है, या अगर ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहें तो आप सीधा साइट में जाके भी ऐसी बहुत सारी वर्कशीट्स प्रैक्टिस के लिए ढूंढ सकते हैं. क्लास 1 से लेके 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के मैटर आपको इसमें मिल जाते हैं. ठीक है. हम तो केवल आपको जो है गाइड कर पाएंगे, क्योंकि फिजिकली आप हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, तो प्रिपरेशन थोड़ी आपको अपने तरीके से भी करनी पड़ती है बच्चों. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना. देखिए, इफ इन द टेबल स्टेट वेदर x एंड y वेरी डायरेक्टली और नॉट. देखिए, 1 होता है तो 6 हो गया, 3 होता है तो 4 हो रहा है, 5 होता है तो 4 होता है, 6 होता है तो 1. तो आप देखिए, अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो क्या होना चाहिए, x1/y1 should be is equal to x2/y2 and so on. तो आप बोल सकते हैं कि भाई नो, दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. आप देखिए, x1/y1 1/6, x2/y2 3/4, तो क्लियरली ये आपस में इक्वल है ही नहीं.
तो ये एक्स एंड वाई डू नॉट वेरी डायरेक्टली। ओके, अच्छा फिर पूछा है इज द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन इस तरह का एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में किया है आपने, आप देखिए यस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस देन द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन विल डिक्रीज। यू कैन टेक एन एग्जांपल लाइक दिस, एक डेस्क पे आप दो लोग बैठते हैं, एक तीसरा व्यक्ति आपके डेस्क पे आ जाता है, तो एरिया जो है डेस्क का तो सेम रहा है ना, बेंच का, डेस्क कह रहा हूँ, बेंच पर, तो उस बेंच का एरिया तो फिक्स रहा। तो जैसे ही आप एक पर्सन बढ़ा तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जगह कम होती चली गई। तो इसलिए क्या है, तो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अच्छा फिर ये पूछा है ट्रू एंड फॉल्स पूछा है। तो देखिए ए वेरीज ज्वाइंटली एज बी एंड सी, नो। आप देखिए ए इज इनवर्स, ए तो बी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, और ए सी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/c, तो ये सेंटेंस क्या हो गया भाई, फॉल्स हो गया है। ये सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर फॉल्स। ओके, फिर पूछा क्या, देखिए जर्नी अंडरटेकन बाय अ कार, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार एंड द पेट्रोल कंज्यूम बाय इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, फॉल्स। है ना, जितना पेट्रोल होगा, पेट्रोल की, है ना, अगर वाई लीटर में, अगर मान लीजिए वाई लीटर की जगह हम 10 लीटर का, 10 लीटर में जो है सपोज 20 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, ठीक है, तो आप देखिए अगर हम 15 लीटर्स कर दें तो उस हिसाब से रेशियो बढ़ेगा ना, तो उस समय क्या होगा वहां पे 22.5 किलोमीटर चलेगी, है ना, तो इंक्रीज होता है, तो जर्नी एंड द अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन द व्हीकल कंज्यूम्ड विल बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ओके, फिर ठीक है, ओके, ये इस सॉल्यूशन है। चलिए इस सॉल्यूशन को नहीं देख के यही करते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन दिखा देंगे हम सॉल्यूशन में। देखिए अब मोर नंबर ऑफ पाइप्स लेसर टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, यस ट्रू है कि नहीं, अगर किसी टैंक को भर रहे हैं, पाइप की संख्या बढ़ा दी तो टैंक जल्दी भरेगा, है ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, नंबर ऑफ पाइप्स एंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, डिस्टेंस x एंड टाइम y, स्पीड रिमेनिंग सेम इज एन एग्जांपल ऑफ, है ना, क्या आपने पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम होता है बच्चों। तो आप यहाँ से देख सकते हैं डी और टी के बीच में किस तरह का रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शन का या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अच्छा थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है ना, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। अच्छा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो कई बार जुकाम से माइंड चल नहीं रहा है। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतनी ज्यादा दूरी चलेगा, तो ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, अच्छा फिल अप द फॉलोइंग, ओरली भी हम कैसे क्वेश्चन को करते हैं ना, प्रैक्टिस है। तो अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 28 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 9 days इफ देयर आर 8 मोर एनिमल्स, यानी कि आप 36 हो जाए, अगर एनिमल्स 36 हो जाएंगे तो फूड कम डेज में लास्ट होगा, 28 इंटू 9 कितना होता है, और 36 है ना, इंटू समथिंग। अच्छा है कि नहीं, तो 7 days है ना, तो 7 days में पूरा होगा 28 इंटू 9, अरे कर लेते हैं भाई, 28 इंटू 9 मल्टीप्लाई कितना टाइम लगता है, 28 इंटू 9, 9 8 जा 72 हुआ। ओके, तो बचा 7, 9 टू जा 18, 18 एंड 7 252, तो इसका मतलब क्या है 36 डिवाइड बाय 252 डिवाइड बाय 36 कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 36 7 से जाता है, ठीक है, तो 7 days में लास्ट करेगा। ठीक है, ओके, देन अगला क्या है, y इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ k and x, द टर्म k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या सिंपली कांस्टेंट भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड, द अबव स्टेटमेंट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, इफ 18 डॉलर्स कॉस्ट रुपीज 630, नंबर ऑफ दैट कैन बी बॉट फॉर रुपीज 455, तो आप निकाल लीजिए आंसर को, है ना, तो किस तरह का एग्जांपल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, है ना,
अच्छा, पांचवा क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इन एक्स अपॉन वाई, वाई इंक्रीजेज व्हेन एक्स अपॉन वाई है, वाई इंक्रीज होता है, एक्स क्या होगा? ठीक है, एक्स इंक्रीजेज व्हेन एक्स, अच्छा वाई इंक्रीजेज व्हेन एक्स इंक्रीजेज, ठीक है, ओ ये आ गया है ना। अच्छा, द इनवर्सली प्रोपोर्शनल जनरली मीन्स दैट वन वेरिएबल इज बिगर देन द अदर वन एंड अनदर वन इज स्मॉलर, है ना। Okay. If one quantity is inversely proportional to another, it changes in the, if one quantity is inversely proportional to another, it changes in the opposite way. Constant of variable, constant of variation is always positive. Negative constant नहीं होता, positive होता है हमेशा, ठीक है। ओके, ये 6, 7, 8, 9 ये तो सब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन ही आपने किए होंगे, है ना। 6 में 60 किलोमीटर है, 80 अभी थोड़ी देर पहले ही किया है ये क्वेश्चन, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने किया, नंबर ऑफ मशीन्स, है ना। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन, नंबर ऑफ मशीन, नंबर ऑफ डेज अगर घटाए तो नंबर ऑफ मशीन्स ज्यादा लगेंगी हमारे पास, ये तो था क्वेश्चन, है ना, ये अभी थोड़ी देर पहले ही किया है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, इफ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स एंड एक्स वाई इज इक्वल टू, ये भी आपने इस तरह का क्वेश्चन कर ही चुके हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना। तो x1 y1 इज इक्वल टू x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने बैक्टीरिया वाला टेक्स्ट बुक में ही है ना। तो प्रैक्टिस करने से, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एग्जांपल है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मशीन इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स, है ना। 5 घंटे में 840 बोतल भर रही है, तो 6 घंटे में, तो 5 घंटे में कम बोतलें भरी जाएंगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल है ना। 840 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई अपॉन 5, इस तरह से, है ना। तो x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y अपॉन y2 कह दिया, है ना, सॉल्व कर लिया तो 700 बॉटल्स आया। लेंथ ऑफ बैक्टीरिया वाला क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में कर ही चुके हैं। ओके, अच्छा, और बस 12 ही क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, है ना। तो ये है आपका बच्चों, आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एग्जाम में मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक है। और डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन के और वर्कशीट्स भी आप mycbseguide.com साइट पे जाके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगर आप पबजी खेल सकते हैं मोबाइल में, है ना, अगर आप गेम्स खेल सकते हैं मोबाइल में, तो आप स्टडी मटेरियल भी ढूंढ सकते हैं। और भी लिंक मैं बता देता हूँ आपको, एक यूट्यूब पे एक है ट्रू मैथ बच्चों, क्या है, ट्रू मैथ, ट्रू मैथ करके है एक, है। और एग्जाम फियर है, जैसे कि ये तो मैं क्लास में भी आपको बताया करता था, ठीक है। ट्रू मैथ है और एग्जाम फियर है, एग्जाम फियर है ना? ये हो गया। अब जो वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, वो आपको सेलेक्टिव भी मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज भी मिल जाते हैं, लेकिन ये कुछ जेन्युइन और स्टैंडर्ड टाइप के जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये खान एकेडमी का मैंने आपको कितनी बार कहा है यूज करिए, आप यूज करते ही नहीं है। खान एकेडमी के आपके यूजर आईडी पासवर्ड मैंने बना रखे हैं, तो एक आप जो है सिलेबस खत्म होते ही आप खान एकेडमी के सारे चैप्टर्स करेंगे, ताकि मुझे जो है रिकॉर्ड रखने में भी आसानी हो। ये आपका एक आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी हो जाती है, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट भी बनाना है, ये आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी हो जाती है। इसमें क्या है, आपका लर्निंग रिकॉर्ड हो जाता है, जो स्कूल में मेरे पास जो ऑटोमेटिक मेरे पास रिकॉर्ड आपका आ जाएगा। तो ये इंटरनल असेसमेंट के लिए है, आप जो है सुनिए मेरी बात को, आप जो है थोड़ा सा बड़ा ही फायदा होगा आपको, अगली क्लास में भी, 9th में भी बड़ा फायदा होगा ये खान एकेडमी से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, अगर आपको एक्टिविटीज वगैरह कुछ देखनी है तो ओ लैब्स करके आप साइट में सर्च करें, तो आपको बहुत सारे एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। दीक्षा पोर्टल का आप इस्तेमाल करिए, दीक्षा ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें आपको सारा मैटर मिल जाएगा। NROER ये साइट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ई पाठशाला है बच्चों, ठीक है, ये सब है। अब आप मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ये बताएंगे कि हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग व्हाट, हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप आप लोग में से कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दीक्षा ऐप आप में से कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं,
या दीक्षा पोर्टल में